हाँ भाई, तो आज हम लोग बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिकली कंपैरिजन का खेल खेलेंगे और उस पर एक आध इम्पोर्टेंट बेसिकली अपन देखेंगे तो क्या होता है प्रॉपर्टी, और कुछ एक अपन देखेंगे सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं वो प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपके पास सिंपली ये होता है कि अगर आपके पास बेसिकली एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, आपका इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स डी एक्स, मतलब है अगर इन दी बेसिकली इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज मतलब विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एच एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सिंपल। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो इस बेसिस पर बहुत सारे सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, लाइक क्या है, अपन ये जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू जो होता है ये एक अपने पास तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका वैल्यू अपने पास तो 1 से लेकर 2/π के बीच में होता है। तो इसका अगर हम लोग बेसिकली वो कर देंगे इंटीग्रेशन बेसिकली कर देंगे तो 0 to π/2, तो इसका वैल्यू अपने पास बेसिकली π/2 से 1, ठीक है, मतलब के बीच में होगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सवाल हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो लाइक हाँ, हम लोग जानते हैं कि अगर हमसे बेसिकली कोई ये पूछ रहा है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स मतलब कि स्क्वायर, तो ये बेसिकली अपने पास इसमें ज़्यादा घटा है, तो ये ज़्यादा होगा बेसिकली अपने पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई हाई अंडर रूट ऑफ दी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी ए का माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपके पास बेसिकली साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस बी। ठीक है, तो इससे ये ज़्यादा होगा बेसिकली ये वाला इंटीग्रल। ये सारा अपन एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये हो गया तो ई टू द पावर बेसिकली माइनस एक्स मतलब कि स्क्वायर वो बेसिकली, और अपन तो बेसिकली तो इन माइनस एक्स में भी अपन ये चीज़ का कंपेरिजन तो कर सकते हैं, ये कम हो गया है तो ई टू द पावर बेसिकली तो 1/पावर में और कम तो ज़्यादा, तो ये बेसिकली आपका ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, ये ज़्यादा तो कम, तो फिर अपन ऐसे ठीक कर कई चीज़ों में कंपेरिजन बेसिकली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक, और ये आपका होगा इंटीग्रल ऑफ dx/2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब अपन कुछ एक सवाल अच्छे से प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं। लाइक अगर हमारे पास बेसिकली तो ये है, ये पहला चीज़ है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 to the माइनस एक्स cos x dx इज ग्रेटर देन इंटीग्रल ऑफ e माइनस एक्स स्क्वायर cos x dx फ्रॉम 0 to 1। ऑब्वियसली ये अच्छा सवाल है। ये आप लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x to the power 7 dx बाई अपने पास है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका पावर आपके पास है अगर आपने तो 1/3 तो अपन बेसिकली सिंपली निकाल देंगे, और फ्रॉम 0 to 1 तो ये अपने तो 1/8 से अपना बेसिकली ज़्यादा कम ही होगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। या फिर अपने पास अगर तो कोई तो ये बोल दे लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx बाई अंडर मतलब कि अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको dx बाई अपन देख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से अपन इसको बेसिकली कंपेयर तो कर सकते हैं। एक्स ऊपर बेसिकली यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अपन बेसिकली इससे अपन बेसिकली कंपेयर तो करके और रिजल्ट निकाल सकते हैं इजी। मतलब आप कुल मिलाकर आप बात को समझ लेंगे आई गेस। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है ना, इसमें हम लोग वो होता है अपने पास बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट ऑफ द सम। ठीक है, तो लिमिट एट सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें अपन बेसिकली r/n को मान लेते हैं x। ठीक है, और 1/n को मान लेते हैं dx। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको सवाल कराता हूँ लाइक अब अपने पास एक सवाल है ये, आपके पास ये दिया हुआ लाइक सिग्मा r = 1 to n r/n²
इंटू आपके पास बेसिकली सेक स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे हम लोग तो लिख सकते हैं लाइक बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द डी एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास गणित सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। और फ्रॉम बेसिकली एक्स इज फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें हम लोग वो लगा सकते हैं बेसिकली इजीली लगा सकते हैं बाई पार्ट्स। ठीक है, तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा x टाइम्स टू tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ दी x का 1 हो गया tan x dx से, तो x टाइम्स tan x माइनस ln मॉड ऑफ दी से x dx। और बेसिकली अपन ये लिमिट्स रख दें फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इजी। और अगर अपना बेसिकली तो यहाँ पर आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर रहता है, तब क्या करते हैं लाइक अगर अपने पास ये रहता है लाइक सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n आर बाई एन स्क्वायर सेक स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये होता है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब आप इसको आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया है। बाकी अपन जैसे सवाल लाइक एक सवाल आपके पास लाइक अगर ऐसा आ जाए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, आपके पास है √1 प्लस √2 प्लस √3 और प्लस आपके पास है आपके पास है 2√n। ठीक है, 2√n। ठीक है, और बाई आपके पास है n√n। ठीक है, तो इसमें अगर आप ये बेसिकली अगर आप चाहें तो इसको आप ये चीज़ लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल ऑफ द dx, और ये है आपके पास √r/n तो √x dx। ठीक है, वेयर x बेसिकली मतलब वेयर x तो वैरी फ्रॉम आपका ये 1 से जा रहा है 4n तक, तो x वैरी फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास x = 3/2 और y आ गया आपके पास 3/2 मतलब कि 2/3 x = 3/2 और फ्रॉम 0 to 4 तो 0 डालने पर 0 और ये 4 डालने पर ये, तो आपका फाइनल आंसर आ गया है बेसिकली 16/3। ठीक है, ये चीज़ आपको आ गया इजीली। अगर आप ये देखें तो ये हो गया बहुत सारा है। अगर आप ये देखना चाहेंगे ये है आपके पास 1 स्क्वायर बाई आपके पास ये है आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1 स्क्वायर बाई n क्यूब प्लस 1 2। ठीक है, n क्यूब और प्लस आपके पास है 1 2। ठीक है, और प्लस आपके पास है 2 स्क्वायर बाई n क्यूब और प्लस आपके पास है 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर बाई n क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है, और प्लस आपके पास है बेसिकली 2n स्क्वायर बाई n क्यूब और प्लस 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब तो 2n का क्यूब। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसको अगर अपने को सॉल्व करना है या फिर आप मान लीजिए तो 3n तक गया है, मान लीजिए 3n स्क्वायर बाई 3n का क्यूब। ठीक है, प्लस 3n का क्यूब। ठीक है, इसका आप अगर आर्थ टर्म लिखते हैं तो वो है आपके पास r स्क्वायर बाई n क्यूब और प्लस r क्यूब और 1/n और तो dx मिलाना है। तो इसको अपन अगर वैसे लिखना चाहें तो dx तो एक n अपन को n से डिवाइड किए हैं तो n से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो n नीचे आएगा, तो आपने आ जाएगा n स्क्वायर प्लस r क्यूब और बाई n, और फिर जब r स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1/x स्क्वायर और प्लस x तो dx और बाई x क्यूब प्लस 1। ठीक है, और ऊपर है आपके पास x स्क्वायर और ये वेरी कर रहा है आपके पास फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, ये आपका आ गया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 x स्क्वायर dx बाई आपके पास है 1 + x2। अगेन आप इसको मान लेंगे t, तो ये तो 3x स्क्वायर dx इज dt तो 1/3 आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to मतलब 1 + x³ को माने हैं t। ठीक है, सब कुछ को ठीक है के ही टर्म में लिख देते हैं, तो ये आ गया 1 और ये आ गया आपके पास 28 और ये आ गया है आपके पास dt/t तो 1/3 ln मॉड ऑफ t, तो ln
आपका 28, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब अगर आप इसमें और एक सवाल लगाना चाहें, ये सवाल आपका हो गया, और ये सवाल भी आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आप ये लगाना चाहेंगे आपके पास अगर वो 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, बेसिकली आपके पास लिमिट इंटेंसिटी, ठीक है। और ये r/n का होल स्क्वायर और बाई 1 प्लस r/n का होल, ठीक है। r/n का होल स्क्वायर और बाई 1 प्लस r/n का होल, ठीक है। तो ये है आपके पास बेसिकली है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर बाई 1 प्लस x क्यूब dx। अगेन आप इसको अगर t मानेंगे तो 1/3 dt तो 1/3 ln mod 1 प्लस x क्यूब फ्रॉम 0 to 1, दैट इज द आंसर, इट इज 1/3 ln 2, ठीक है। अगर इजी है। अब इसमें एक सवाल और आता है, राइट, अगर आपको नहीं दे दिया तो आपको तो कई बार तो लॉग लेकर भी ये काम आपको बेसिकली करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास है ये n+1 इंटू n+2 इंटू n+n, ठीक है, और ये पूरा का पावर है आपके पास 1/n और बाई आपके पास n, ठीक है, और ये पूरा का पावर है आपके पास बेसिकली आपके पास है 1/n और बाई के n। तो इसको जब आप बेसिकली अंदर लाएंगे, ठीक है, तो n+1 से n+n है आपका n है, ठीक है। और ये आपके पास है बेसिकली तो 1/n, और ये है आपके पास बेसिकली सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to infinity, ठीक है, ठीक है। और ये है आपके पास बेसिकली तो लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अगर आप इस n को अंदर अगर आप ले जाते हैं तो ये भी आपके पास तो 1 प्लस x हो जाएगा, ये भी 1, अच्छा सॉरी हाँ भाई, तो यही है आपके पास। और ये आप मान लीजिए बराबर तो y दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग वो ले लें बेसिकली तो लॉग ले लें, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो इसको हम लोग तो n को अगर इसके अंदर अगर हम लोग तो लाते हैं, ठीक है, वो हम लोग बेसिकली तो ये लिख सकते हैं लाइक n टू द पावर n, हम लोग ये तो लिख सकते हैं, और n भी आ गया है इसके अंदर, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों साइड तो लॉग लेंगे तो ln y इज इक्वल टू 1/n ln ऑफ n प्लस 1/n इंटू n प्लस 2/n इंटू n प्लस 3/n बराबर n प्लस n/n, ठीक है। ये आपका अब अगर आप वही काम करेंगे सेम काम तो इसको आप ये लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल ऑफ ln 1 प्लस x dx फ्रॉम 0 to 1। तो ये होता है आपके पास 1 प्लस x ln ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x, ठीक है, x ln x माइनस x और फ्रॉम 0 to 1 तो 2 ln 2 माइनस 2, और ये बेसिकली 0 पर तो ये 0 है तो 0 पर माइनस 1 तो माइनस 3 आ गया, यही है आपका आंसर, ठीक है। और ये आपका बेसिकली ln ऑफ y है तो y होगा e टू द पावर दिस, मतलब कि e टू द पावर ln ऑफ 4/e³, ठीक है, मतलब इसका आंसर आएगा आपके पास बेसिकली 4/e³, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत इजीली आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन एक सवाल और देखते हैं लाइक अगर आपके पास ये है लाइक आपके पास सिंपली ये दिया हुआ है लाइक 1/1 प्लस n प्लस n और प्लस है आपके पास है तो 1/2 प्लस n, ठीक है, और फिर आपके पास है प्लस 1/3 प्लस n, ठीक है, और बराबर आपके पास है 1/2n है, ठीक है। यही है आपके पास सिंपल और कुछ नहीं दिया हुआ है, और लिमिट आपके पास है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें अगर आप r टर्म लिखेंगे तो 1/n प्लस r, और अगर आप dx बनाएंगे तो n से इंटू करेंगे तो बाई आपके पास n से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 1 प्लस x dx और फ्रॉम 0 to 1 तो ln ऑफ 1 प्लस x आ जाएगा फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ln, ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर अपन इस पर ध्यान देते हैं ये हो गया
इसके बाद वाले सवाल पर अगर हम लोग बेसिकली अगर हम ये ध्यान दें कि अगर अपने पास आर्थ टर्म कुछ ऐसा दिया हुआ है लाइक, अगर अपने पास आर्थ टर्म है लाइक n प्लस आर बाई एन स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, n प्लस आर बाई एन स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर अगर अपने पास है तो इसको हम लोग अगर बेसिकली अगर हम लोग डी एक्स बनाएंगे तो n करेंगे तो ये है अपने पास n प्लस आर बाई n प्लस आर स्क्वायर बाई n। अब अगर ऊपर से n से डिवाइड तो कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अगेन ये तो अपने पास तो ईजी हो गया, ये अपने पास आ गया है बेसिकली, और फ्रॉम 0 to 1 है तो tan इनवर्स x और प्लस हाफ ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फ्रॉम 0 to 1 ईजी, या फिर आपके पास जो भी लिमिट लो आसान है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल अपन और देखते हैं लाइक, वो अपने पास है, वो सवाल है अपने पास लाइक अगर अपने पास है लिमिट एंड मतलब लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, अगर अपना आर टर्म दिया हुआ है तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस आर एन, ठीक है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर और प्लस आर एन है अगर अपना, तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स करेंगे एन एन, तो ये जब ऊपर जाएगा एन स्क्वायर तो 1 प्लस अपना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 और बाई 1/2 तो ट्वाइस, और लिमिट आपका जो भी 0 to 2 है क्योंकि ये आपका बेसिकली तो 2 n तक जा रहा है तो 0 to 2 रखिए, अगर वो n तक जा रहा है तो 0 to 1 रखिए। अगर इजी इसको हम लोग बना लिए हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स, नो नीड टू से एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये है लाइक ये तो खैर वाला कि इसके लिए दोनों वाला तो जैसे तो एक्स डी एक्स वाला केस जो कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, फिर एक ये तो पाई वाला केस है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या करूँ फिर से बताऊँ इनको लाइक अगर आप ये मान लीजिए लाइक आपके पास है तो आपके पास है बेसिकली फैक्टोरियल n बाई n का पावर 10 है, ठीक है, ये चीज़ अगर आपके पास है बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है, और इसका पावर है आपके पास बेसिकली आपके पास है बेसिकली तो 1 बाई n और ये बराबर y है, तो ln y बराबर आ गया 1 बाई n टाइम्स ln ऑफ बेसिकली आपके पास 1 into 2 into 3 n बाई n into n, तो इसको अगर आप बेसिकली अगर आप देखना चाहें तो इंटीग्रल ऑफ dx और ये है आपके पास ln x dx, और ये जहाँ तक भी आपके पास जाएगा अगर n आपका बेसिकली 0 to n तक जा रहा है तो ये बेसिकली आपका जो है बेसिकली इंटीग्रेशन 0 to 1 जाएगा, तो x ln x माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 1, तो 0 पर भी 0 0 और 1 पर आपका ये 0 और -1 तो -1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास e पर -1 मतलब कि 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो 2 तक जाता है कभी 0 पर तो 0 है और 2 पर आपके पास आ जाता है तो 2 ln 4 माइनस 2, तो अब आपका आंसर आ जाता मतलब आ जाता 4/e स्क्वायर आ जाता, ये आपका ln y आता। अगर आपका बेसिकली ये वाला इंटीग्रेशन 0 to 2 जाता तब आपका ln y का वैल्यू आता है ln 4/e स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आता है आपका 4/e स्क्वायर। अगेन इजी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।